Topic is equilibrium. Better we discuss this concept that what happens to H2O molecules in aqueous medium. A partial dissociation happens for water molecule. Water molecule makes self-dissociation in water. And self-dissociation means that water molecule dissociate into hydrogen ion and hydroxide ion. So इधर से बेटा we derived an expression Kw, which is ionic product of water, which is equal to concentration of hydrogen ion and hydroxide ion. And at room temperature, the numerical value of Kw was 1.0 into 10 to the power minus 14. Okay. This numerical value of Kw happens to be at room temperature and pressure. Okay. Now suppose के let temperature is increased. ठीक है. अच्छा, अब बताओ जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा व्हाट हैपेंस टू Kw. हाँ, yesterday we discussed कि Kw is directly proportional to टेम्परेचर. ग्रेटर टेम्परेचर पे Kw ग्रेटर होगा. इसकी वजह भी ये थी कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो ये इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा. यू विल हैव मोर आयंस. जब ये आयंस ज्यादा होंगे तो Kw भी ज्यादा होगा. तो बेटा आप बताओ Kw इंक्रीज हो रहा है, Kw इज इंक्रीज्ड. ठीक है. तो कोई सपोज्ड वैल्यू बता दो. लेट से Kw इंक्रीज होके कितना हो गया है. इससे हायर वैल्यू क्या होगी. हाँ, 10 टू द पावर -14 है तो -13, 10 टू द पावर -12, -11, -10, -9. तो कोई मैं एक सपोज्ड वैल्यू ले लूं. लेट से मैं ये वैल्यू ले लूं 10 टू द पावर -10. ठीक है. तो अब ये इंक्रीज्ड वैल्यू है ना एट हाई टेम्परेचर. कोई सर्टन मैंने सपोज किया है कि Kw की ये वैल्यू हो गई एट हाई टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, अब जब Kw की बेटा ये वैल्यू है तो अब जो पीएच स्केल होगा इस टेम्परेचर पे उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो 0 से 10 तक होंगी. ठीक है. 0 से 10 तक क्यों है Kw की पीएच स्केल की वैल्यूज. ये पीएच स्केल इस तरह से होगा क्योंकि Kw की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 टू द पावर -10 है. अब ये आप बताओ बेटा कि इस स्केल पे जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा उसकी पीएच क्या होगी. या जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा ना उस पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी. 10 टू द पावर -5 होगी. अब और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी. वो भी 10 टू द पावर -5 होगी क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन में H+ और OH की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल होना है. तो चूंकि टोटल Kw 10 टू द पावर -10 है तो इसलिए न्यूट्रल सोल्यूशन पे ये 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -5 होगी. ये क्लियर हुआ सबको. अब बताओ इस केस में पीएच क्या बनेगी. पीएच बनेगी नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लगा दो तो पीएच विल बी 5. ठीक है. तो अब ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच 5 है. रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच कितनी थी. 7 थी. लेकिन अब न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच 5. राइट. तो ये बेटा अब ये बताओ बेटा कि अगर के हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो 10 टू द पावर -9 तो सॉरी हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हो 10 टू द पावर -1. राइट. और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी होगी बेटा. 10 टू द पावर -9 होगी. ठीक है. तो अब बेटा बताओ कि पीएच क्या बनेगी. पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच 9.0 बनेगी. ठीक है. अब ये 9.0 स्ट्रॉन्ग एल्कली होगी. वैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 9.0 पीएच पे वीक एल्कली होती है. लेकिन इस स्केल पे जो 9 होगा ना वो स्ट्रॉन्ग एल्कली को शो करेगा क्योंकि पूरा स्केल ही 10 तक है.
समझ आ रही है? जो 5 के अराउंड वैल्यूज होंगी ना, वो वीक एसिड और वीक एल्कली होगी। गेटिंग दिस थिंग? तो स्केल श्रिंक हो गया है, 0 से 10 तक की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये डिपेंड करता है, जितना ये KW इंक्रीज करता जाएगा, ये पीएच स्केल उतना श्रिंक होता जाए। वाइस वर्सा भी वैलिड है। ठीक है, वाइस वर्सा वैलिड है कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करें, KW डिक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगी, पीएच वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो बस सिर्फ इस पर्पज ये था कि मैं आपको आइडिया दूं कि ये पीएच स्केल कहाँ से आ रहा है, इसका ओरिजिन क्या है। और जो पीएच स्केल हम पढ़ते हैं 0 से 14 वाला, वो रूम टेम्परेचर पे एक्टिव है। टेम्परेचर चेंज कर दें तो वो वाला पीएच स्केल एक्टिव नहीं होगा, पीएच स्केल चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक हो गया बेटा? कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज। बेटा ये बताओ, पीएच किस तरह कैलकुलेट करोगे? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कल मैंने लॉजिक भी बताई थी कि जो ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वो डेसिमल्स में या फ्रैक्शन में होती है, उसको डील करना जरा टफ है, तो मोर डिफिकल्ट नंबर्स को लेस डिफिकल्ट या इजी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अब देखें, इसमें डिस्कशन स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की है। क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की है। क्या फर्क होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में? कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है। अब आपको पता है ना, एथेनोइक ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ये पता है बेटा। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा कि नहीं? तो इससे क्या बनेगा? H+N Cl-। अच्छा, अब अगर और ये जो वीक एसिड है, इसे वाटर में ऐड करें तो क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा? ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो ये एरो में फर्क देख रहे हो? मैंने क्यों एरोज डिफरेंट लगाए हैं? ऊपर वाले में कंप्लीट डिसोसिएशन होनी है तो इरिवर्सिबल एरो है, नीचे वाले में पार्शियल डिसोसिएशन होनी है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला HCl 0.1 मोल पर DM³ है, और ये एथेनोइक एसिड भी 0.1 मोल पर DM³ है, देख रहे हो? तो मैं आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये 0.1 मोल पर DM³ हैं। कैन आई से कि नहीं? लेकिन कैन आई कॉन्फिडेंटली से कि ये हाइड्रोजन आयन 0.1 मोल पर DM³? आई डोंट नो कि ये हाइड्रोजन आयन कितने हैं। क्यों बेटा? वाई आई डोंट नो? क्या? क्योंकि मुझे यहाँ ये नहीं पता, परसेंटेज डिसोसिएशन नहीं पता। क्या बेटा? परसेंटेज डिसोसिएशन नहीं पता। अब कोई मुझे बताए कि ये कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, देन आई कैन से कि H+ कितने हैं। करेंगे दिस थिंग। जब तक ये नहीं बताएंगे कि कितने परसेंट वीक एसिड डिसोसिएट हुआ है, आई एम ब्लैंक अबाउट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में आई एम क्लियर कि जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की। क्या? तो अब अगर अगर पीएच मुझे अप्लाई करनी है, मुझे HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी है, तो आई कैन से नेगेटिव लॉग 2 0.1। बेटा कहना इसे और है। तो HCl के लिए तो मैं कह सकता हूँ, पता नहीं आपको समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा। अगर क्वेश्चन ये होना कि 0.10 मोल पर DM³ HCl, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यू कैन क्लियरली गो फॉर द फॉर्मूला दिस। ये समझ आए? तो इसकी बेटा क्या पीएच बनेगी? इस पे 1 बनेगा तो 1.0। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो, मुझे कहें कि 0.10 मोल पर DM³ एथेनोइक एसिड, ठीक है, तो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अब मैं ये फॉर्मूला अगर लगाऊं तो नहीं चलेगा ये फॉर्मूला। वाई बेटा? हाँ, आई डोंट नो परसेंटेज डिसोसिएशन, सो आई कांट प्लग हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन एज 0.1। ठीक है, तो यहाँ अब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है परसेंटेज डिसोसिएशन की। जब तक वो नहीं पता, तो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। तो क्या मेरे समझाने का मकसद क्या था? क्या बेटा मैं बताना चाह रहा था?
स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन वीक एसिड्स में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्लियरली पता नहीं है, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्कशन का पर्पस था। ठीक है बेटा, ये सही। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन है तो फिर उसके बाद आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये तो आपको पता है ना ओ लेवल से कि HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यू नो दिस थिंग। इसके अलावा कोई अगर एसिड हुआ तो वो आपको बताएंगे पेपर में कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट आपको तीन एसिड्स का पता होना चाहिए कि ये तीन एसिड्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। शुड आई प्रोसीड फर्दर बेटा? Methanoic acid, you know this is methanoic acid. It dissociates in water. How it dissociates, beta? Methanoate ion and hydrogen ion. तो क्वेश्चन बेटा क्या है कि 0.20 मोल पर डीएम क्यूब मेथनोइक एसिड है and it dissociates 0.5%। ठीक है, तो कैलकुलेट पीएच कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट पीएच बेटा, डेटा मैंने खुद से दिया, अब लेट्स सी हाउ इट गोस। तो 0.5% डिसोसिएशन मींस व्हाट? 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 0.20। बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.20 मोल पर डीएम क्यूब है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 नहीं होगी क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिखा रहा। क्या बेटा बनेगा इससे? Someone should calculate 1 × 10⁻³ तो जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 × 10⁻³ होगी। तो अब यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला पीएच इक्वल्स व्हाट बेटा? नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1.0 × 10⁻³ पीएच बेटा क्या आएगी इस सोल्यूशन की? मेरे ख्याल में 3.0 आएगी, आप चेक भी कर लें। pH इज 3.0। ठीक है, तो लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर ये HCl होता बेटा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता। HCl जब कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो यू गेट H प्लस एंड Cl नेगेटिव। अगर HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 होती मोल पर डीएम क्यूब तो अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.20 मोल पर डीएम क्यूब होती। डज इट मेक सेंस बेटा? अब बेटा अप्लाई करें फॉर्मूला। तो पीएच किसके इक्वल है? पीएच इक्वल्स नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज 0.20। तो अब बेटा कीजिए 0.698 यानी 0.7। अब देखें और एनालाइज करें बेटा। क्या एनालिसिस आपका है, बताएं क्या एनालिसिस? कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों एसिड्स की, लेकिन पीएच सेम नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी पीएच 0.7 है, दूसरे की पीएच 3.0 है। तो यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस पे डिपेंड करती है कि डिसोसिएशन कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, लेकिन डिसोसिएशन भी एक फैक्टर है। इसलिए ओ लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड होता है? जो फुली डिसोसिएट हो। वीक एसिड कौन सा एसिड होता है? जो ये डिसोसिएशन पे इतना फोकस क्यों होता है एसिड में? क्योंकि पीएच बनती है हाइड्रोजन आयंस की वजह से। ठीक है, एसिडिटी किस वजह से होती है? हाइड्रोजन आयंस की वजह से होती है। तो इस वजह से जो अगर ज्यादा डिसोसिएशन होगी हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे, कम डिसोसिएशन होगी हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। ठीक है, जाओ ये यहाँ तक तो वेरी सिंपल डिस्कशन थी। डिस्कशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ओके, इसमें अगर आप वर्कशीट में उठाएं, आपके तो क्वेश्चंस उठाएं इक्विलिब्रियम के, तो मोल्स
को लिंक कर देते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट सिचुएशंस में पुट अप करेंगे और पीएच कैलकुलेट करवाएंगे। उससे पहले एक और बेटा सिचुएशन देख लें। ये पीएच इक्वल्स नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ये है ना एक्सप्रेशन। तो अब अगर आपको पीएच गिवन हो, पीएच हैपेंस टू बी सपोज 4.2, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अगर पीएच गिवन हो तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैल ये पीएच कितनी है? 4.2 है, ठीक है। नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले आप नेगेटिव इधर से रिमूव करो, नेगेटिव को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करो, तो दिस इज -4.2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा क्या डिस्कस किया था, लॉग कैसे रिमूव करना है? हाँ, एंटी लॉग से रिमूव करना है। तो जस्ट टेक 10 to the power -4.2 और ये 10 to the power लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। डज इट मेक सेंस? तो फिर ये 10 और लॉग कैंसिल हो जाएगा, बट यू आर लेफ्ट विथ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the power -4.2। इससे जो भी डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, तो बस बजाय इस सारे डेरिवेशन के, ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, बस आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब भी कैलकुलेट करनी है, जस्ट गो विद दिस फॉर्मूला 10 to the power -pH, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हाउ टू प्रोसीड बेटा? 10 to the power -pH अप्लाई करें। यहां तक क्लियर है? कि अगर आपको कहें कि पीएच ऑफ 0.30 मोल पर डीएम क्यूब एथेनोइक एसिड इज 4.0, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन। जी बेटा, क्या करना है? हाँ देखो, ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड है ना। एथेनोइक एसिड को अगर वाटर में ऐड करोगे तो डिसोसिएशन इक्वेशन विल बी लाइक दिस, व्हाट यू विल गेट, एथेनोएट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अच्छा, एथेनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.30 मोल पर डीएम क्यूब, बट वी डोंट नो कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ना, 10 to the power -pH। अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड विद दिस एक्सप्रेशन। तो 10 to the power -4.0 बेटा क्या बनता है? समवन शुड सॉल्व इट। 1.0 इंटू 10 to the power -4 मोल पर डीएम क्यूब। तो बेटा ये बताओ कि अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10 to the power -4 है, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है बेटा? इतने डिसोसिएशन हुई है। ये 0.3 मोल पर डीएम क्यूब में से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं पर डीएम क्यूब? वो 10 to the power -4 मोल्स डिसोसिएट हुए। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगी? 1.0 इंटू 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 100। बेटा समवन शुड सॉल्व इट। 0.03% डिसोसिएशन हुई है। गॉट इट? तो चलो ये ओके चले ना। अब इस सिचुएशन को देखें। अगर के बेटा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को हम वाटर में ऐड करें, क्या फॉर्म होगा? शाबाश, गुड बेटा। क्या सिलिकॉन ऑक्साइड के अलावा कुछ और भी फॉर्म हो सकता है? हाँ, HCl बनेगा। HCl बनेगा, और सिलिकॉन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, सिलिकॉन हाइड्रो ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन दोनों सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेसिपिटेट हैं, तो ये पीएच को अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड हैं। पीएच को कौन अफेक्ट करेगा? ये HCl करेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए इधर 4 लगा लें, इधर भी
4 लगा लें। तो वाटर तो न्यूट्रल था ना बेटा। लेट्स से वाटर 800 cm³ है, कितना है? और ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, लेट्स से ये 2 ग्राम हमने 800 cm³ वाटर में ऐड किया है, तो वाटर एसिडिक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन। चलें, वो कह रहे 2 मिनट आप लोगों को दें, तो आप पहले ट्राई करें। कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन व्हेन 2 ग्राम SI सिलिकॉन का 28 पॉइंट समथिंग है, 28 है आई थिंक। व्हेन 2 ग्राम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एडेड टू 100 cm³ वाटर, बेटा ये 800 है, ये 800 cm³ वाटर है, ओके। किसका? सिलिकॉन का 28 है। मोल्स इक्वल्स मास ओवर MR होता ना, तो मास 2 है। MR कितना है बेटा? 28 प्लस 35.5 टाइम MR किसने निकाला? 170। तो बताएं बेटा, 2 डिवाइड बाय 170 व्हाट यू गेट? जी बेटा बताएं। 0.018, 8 के बाद कुछ नहीं था। राउंड ऑफ दरमियान में मत किया करें, बिल्कुल एंड में राउंड ऑफ करें। 11776, बस इधर तक ठीक है, ओके। मोल्स, इतने मोल्स हैं। तो फिर बेटा रेशो लें। अच्छा, 1:4 है, तो 0.01176 क्या होगा? x कितने बेटा बन गए? 4 इंटू 0.01176 1। हमें HCl के चाहिए ना मोल्स, पीएच के लिए आपको HCl चाहिए, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस की तरफ जाना। तो हम SiCl4 और HCl की रेशो लेंगे, जो कि 1:4 है। बेटा ये कितने बन रहे हैं? 0.704। ये मोल्स हैं बेटा HCl के, ठीक है। जितने मोल्स HCl के हैं उतने ही मोल्स H+ के होंगे ना, क्योंकि HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो जितने HCl के मोल्स हैं उतने ही मोल्स H+ के होंगे। डज इट मेक सेंस? ये H+ के मोल्स हैं। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है? मोल्स ओवर वॉल्यूम इंटू 1000 ना। तो मोल्स 0.04704, वॉल्यूम 800 है। जो पानी का वॉल्यूम था वही सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा इंटू 1000। ये बनेगी कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका क्या आंसर है? 0.088, ओके, मोल पर DM³। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब you can use the formula pH equals negative log concentration of hydrogen ions, which happens to be minus log 0.0588। जी बेटा क्या आंसर है? 1.2। तो pH happens to be 1.2। हाँ, 2 डेसिमल भी ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट pH of 0.020 mole per DM³ sodium hydroxide and NaOH is strong alkali। करें बेटा आप लोग तो। NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और ये कॉन्सेंट्रेशन है NaOH की, और आप pH कैलकुलेट करें। सही है।
ये बेटा, ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ओके, एट आरटीपी। तो बेटा यू नो के सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो व्हाट डज, और OH नेगेटिव, वही कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव क्या पढ़ा था आप लोगों ने, KW हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन यू डोंट नो, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन यू नो हैपेंस टू बी 0.020। पहले आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें, दैट इज 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.020। इधर से बेटा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करें पीएच का, pH इक्वल्स नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेटा इससे क्या बन रहा, इससे इस 5 3 13 ओके, मोल पर डीएम क्यूब। तो ये माइनस लॉग 5 × 10⁻⁻13 क्या बना बेटा, 12.3। ठीक है बेटा, एल्कलाइन सोल्यूशन था, तो पीएच ज़ाहिर है एल्कलाइन साइड पे ही जानी थी, तो ये एल्कलाइन पीएच डेवलप, यू गॉट द आइडिया बेटा।